कक्षा 12 विषय हिंदी संस्कृत खंड शीर्षक महामना मालवीय। महामना महान वाले मालवीय जी, महान मन वाले मालवीय। महामनुष्य मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार। महामनुष्य महान मनस्वी, महान मन वाले। और महान मन किसको कहते हैं? जिसके मन में उच्च भावनाएं हों, जिसकी सोच उच्च प्रकार की हो, उसे कहते हैं महान मनस्वी या महान मन वाला। मदन मोहन मालवीय से षष्ठ विभक्ति कार्तिक के मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार, सम्मानित परिवार में अवगत हुआ। महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में सम्मानित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मान्य विद्वान। अस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत भाषा के सम्मानीय हो। मान्य का मतलब है माननीय, और सम अर्थात निरंतर माननीय, अर्थात उच्च विद्वानों में विद्वान आसीन थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय न्यू सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं इन्होंने प्रयागे माने प्रयाग में, एवं माने ही, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में न्यू सेंट्रल महाविद्यालय च और न्यू सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र एव यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। इन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और न्यू सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके प्रयाग में ही राजकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। योग मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण जवान से अमोहय। युवक मालवीय ने, जवान मालवीय ने स्वकीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां लोगों के मनों को अमोहय मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मनों को मोहित कर लिया। अतः अस्य श्वेतम प्राण विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतम सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए अस्य इनके सुहृदः मित्रों ने उनको मदन मोहन मालवीय को प्राण विभाग पदवी प्राप्त, वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतम महान सेवा करने के लिए प्रेरित या प्रेरणा प्रदान की। इसलिए इनके मित्रों ने उन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार, उसी के अनुसार, मित्रों के परामर्श के अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म वकील का कार्य करना आरंभ कर दिया। उसी के अनुसार, मित्रों के परामर्श के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरतापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्रान्
न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। विधेयक माने कानून का प्रकृष्ट ज्ञानेन श्रेष्ठ ज्ञान के कारण मधुरालापेन मधुर बातचीत के कारण उदार व्यवहारेण उदारता के व्यवहार के कारण च अयम और यह शीघ्र ही मित्राणां मित्रों के न्यायाधीशानां च और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत्। सम्मान के भाजन बन गए, सम्मान के पात्र हो गए। कानून का श्रेष्ठ ज्ञान होने के कारण, मधुर बातचीत के कारण, उदारता के व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही अपने मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महाप्रसाद लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्षान कदापि भक्ष्यन्ते शुक्ति। महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष लौकिक संसार के या सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा बंधकर नियत लक्ष्यान न अपने निश्चित लक्ष्य से कदापि कभी भी न भ्रष्यन्ते भ्रष्ट नहीं होते। अर्थात महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर कभी भी अपने निर्दिष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। देश सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालय से परिधो नास्तो। देश सेवा में लगा हुआ, देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में सीमा में स्थिर न सको नहीं रह सकता। यह युवक देश सेवा में लगा होने के कारण उच्च न्यायालय की सीमा में सीमित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्र नायक सो विदेश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति आदि अन्य दूसरे राष्ट्र नायक देश के नेताओं के साथ सोके वह भी देश के स्वतंत्रता के संग्राम में आजादी की लड़ाई में अवतीर्ण उतर। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नेताओं के साथ सोते मदन मोहन मालवीय भी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अध्यक्ष पदम् अलङ्कृतवान्। देहल्यां दिल्ली में 23 में दिल्ली के 23 में कांग्रेस के अधिवेशन में अयम यह अध्यक्ष पद पर अलंकृतमान सुशोभित हुए। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशास्त्राभिहिता। रोलट एक्ट इस नाम के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत ज्यादा हो गए। रोलट एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बाहुवारं कारागारे निक्षिप्तो के अयं वीरः देश सेवागतं नाट्यते। बहुबार, अनेक बार, कई बार कारागारे जेल में निक्षिप्तों की डाल देने पर भी अयं वीरः यह वीर देश सेवा व्रतम देश की सेवा के व्रत से नाट्य अलग नहीं हुआ। अर्थात
बहुबार अनेक बार जेल में डाल देने पर भी इस वीर ने अपने देश की सेवा के व्रत को नहीं त्यागा।